अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदीस नबवी है कि जो मेहमान नवाजी नहीं करता उसमें कोई खैर नहीं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी चैप्टर 6 का। ये इम्पोर्टेंट है और आप देख सकते हैं कितनी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है प्रीवियस बोर्ड पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक क्या है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी स्क्योर्ड बाय अ स्फेरिकल बॉडी व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लगती है, जिसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं। अगर वो ड्रैग फोर्स और जो आपके पास उसका वेट है आपस में इक्वल हो जाएं तो वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करती है और इसको वी टी से शो किया जाता है। इस वी टी को आप टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि जब वेट और जो ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो बॉडी को वहाँ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकती नहीं। दरअसल क्या होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे जाके आपके पास वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल होती है, लेकिन आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होती, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन उस पे क्या होता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करती है और उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास ये पैराशूटर नज़र आ रहा था कि जब इसका वेट और इसकी जो आपके पास ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। और इसके साथ ही हम बारिश का कतरा एक लेते हैं और इसकी डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आइए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास रेन का ड्रॉप होता है, वो रेस्ट की हालत में। जब वो रेस्ट की हालत में होगा तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास g के इक्वल होगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होगा। अब ये कैसे होता है? आपके पास फार्मूला होता है नेट फोर्स का इज इक्वल टू mg प्लस इंटू माइनस ड्रैग फोर्स। कि ये वेट है आपके पास और ये आपके पास ड्रैग फोर्स होती है, मतलब किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स, और ये माइनस प्लस ये माइनस ही हो जाता है और ये ड्रैग फोर्स। ये आपके पास फार्मूला होता है नेट फोर्स का। अब आप नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, मैंने नेट फोर्स की F की जगह पे एम ए पुट कर दिया। एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस जीरो, क्योंकि ड्रैग फोर्स जीरो होगी, क्योंकि जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही। जब बॉडी मूव करेगी तभी ड्रैग फोर्स होगी। जब बॉडी यहाँ पे ये जो ड्रॉपलेट है ये मूव ही नहीं कर रहा तो आपके पास ड्रैग फोर्स की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी। अब ये आपके पास सारा जीरो हो गया, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी और ये एम के साथ ये एम खत्म, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। जब आपके पास ड्रॉपलेट रेस्ट की हालत में होगा तो आपके पास एक्सेलरेशन जो होगा वो g के इक्वल होगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी। अब फर्ज करें ये आपके पास पॉइंट था A। अब क्या होती है, बॉडी ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होती है। जब ऊपर से नीचे ड्रॉपलेट गिरना स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, जो वेलोसिटी गेन करता है। जब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जो ड्रॉपलेट के ऊपर ड्रैग फोर्स या जो अपोजिंग फोर्स है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें थोड़ी सी आपके पास पोजीशन बी पे ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो गई है। अब जब ये पोजीशन बी पे है तो उस वक्त जो इसके ऊपर नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये नेट फोर्स, इसकी जगह पे मैंने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एम ए पुट कर दिया। एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ड्रैग फोर्स। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये आपके पास स्मॉल होगा देन जी, जी की निस्बत ये आपके पास स्मॉल होगा। जी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब उसके बाद ड्रॉपलेट पॉइंट सी पे आ जाता है। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जा रही है। अब ये पॉइंट सी आ गया, इस सी पॉइंट पे आप फर्ज करें कि आपके पास ड्रॉपलेट की जो वेट होता है वो आपके पास ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाती है। अब जब अपोजिंग ड्रैग फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स होती है, मतलब बॉडी जो है जो ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है
अब नीचे की तरफ का जो वेट है वो जो ड्रैग फोर्स नीचे से इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, अगर वो दोनों आपस में बैलेंस हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो फिर ड्रॉपलेट क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन उस वक्त ही पैदा होता है जब वेलोसिटी चेंज हो। यहाँ पे तो जब बॉडी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आए तो उस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, वो 0 होगा। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, इसको आप क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, जो कि आपने डेफिनेशन के अंदर किया है। अब इसके में आपके पास mg माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ma, ये आपके पास नेट फोर्स का फार्मूला है। यहाँ पे mg की जगह पे mg, ड्रैग फोर्स की जगह पे ड्रैग फोर्स की वैल्यू, क्योंकि ड्रैग फोर्स और ये वेट जो है ये आपस में इक्वल हो गए। जब ये ड्रैग फोर्स और ये जो वेट है आपस में इक्वल है तो आपके पास ये डेड फोर्स इज इक्वल टू ma। अब ये खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो इधर 0, तो ये आपके पास ma, m उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास 0 होगी। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास स्टार्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन था वो g की इक्वल था और जो वेलोसिटी थी वो आपके पास 0 की इक्वल थी। ये चेंज इसमें हो गया, जो एक्सेलरेशन g से 0 में चेंज हो गया और वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम या टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर चेंज हो, क्योंकि जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको आप क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। तो आपके पास सबसे पहले नेट फोर्स जो होगी इस ड्रॉपलेट के ऊपर, जो रेन ड्रॉपलेट है जो कि स्फीयर वाली शेप का है, वो आपके पास नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस ड्रैग फोर्स। और ये माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि आपके पास फार्मूला नेट फोर्स का क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू होती है वेट, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट के ऊपर दो ही फोर्सेस लग रही है, एक वेट की और दूसरी आपके पास ड्रैग फोर्स की। अब चूंकि वेट नीचे की तरफ है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ ड्रॉपलेट को ले जाने की ट्राई करेगी, तो आपके पास प्लस यहाँ पे माइनस इसके साथ होगा और ये माइनस प्लस ये माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स होता है वो आपके पास स्टोक्स लॉ के मुताबिक किसकी इक्वल होती है, 6 पाई ईटा RV। तो मैंने ड्रैग फोर्स की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RV। अब यहाँ पे देखें नेट फोर्स इज इक्वल टू आपके पास ma होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RV। अब ये जो अगर आप v जो है वो vt की इक्वल हो, मतलब जब आपके पास बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो ड्रॉपलेट है ये वाला, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, तो उस वक्त जो आपके पास वेलोसिटी होगी उसको आप क्या नाम देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। और एक्सेलरेशन उस वक्त आपके पास कितना होता है, वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। अगर ये दोनों कंडीशन इस इक्वेशन के अंदर या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास ma की जगह पे मैंने 0 पुट किया तो ये सारा ही 0, और mg माइनस 6 पाई ईटा r और v की जगह पे मैंने vt मतलब टर्मिनल वेलोसिटी लिख दी। अब ये जो v ये जो रकम है ये आपके पास माइनस की दूसरी साइड पे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, तो 6 पाई ईटा r v t इज इक्वल टू mg। अब ये जो vt है इसके साथ ये वाले जो सारे रकम ये मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो vt इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा r v की इक्वल आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m ओवर r, के जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो रेडियस होगा स्फीयर का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जो दोनों आपके पास चीजें मास और जो रेडियस ये आपके पास नामालूम है, तो आपने क्या करना है, इस मास को भी रेडियस की टर्म में लेके आना है ताकि आपके पास ये एक ही आपके पास क्वांटिटी बन जाए या एक ही चीज आपके पास आ जाए। तो अगर आपने मास को रेडियस वाली टर्म में लेके जाना है तो आपको पता है मास
जो आपके पास डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास और वॉल्यूम, और ये मास और वॉल्यूम इक्वल, और मास को निकालना तो ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इधर देख लें कि मास इज इक्वल टू रो वी, रो डेंसिटी और वी आपके पास वॉल्यूम, गैस के ये वॉल्यूम आपके पास इधर गया है। अब इस वॉल्यूम को मैंने ऐसे शो किया है ऊपर से ये शेड बना के। तो अब ये जो वॉल्यूम होता है ड्रॉपलेट का, वो आपको पता है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट होता है 4/3 पाई आर की 3 के इक्वल। अब ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है ये मैंने, और रो, ये इन दोनों की जो मास की जगह पे वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी वाली में, तो ये मैंने मास की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की, और इसमें से ये वॉल्यूम की वैल्यू भी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अब मास की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है रो की जगह पे रो, और ये वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर की 3 जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, और ये जी वैसे का वैसा ही 6 पाई ईटा आर भी नीचे आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे देखें कोई चीज खत्म हो रही है, तो आपके पास ये यहाँ पे ये 2 और ये यहाँ पे आपके पास, या यहाँ पे देख लें आर के साथ यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, एक आर खत्म हो जाएगा, और पाई के साथ आपके पास पाई खत्म, बाकी आपके पास क्या बचता है 4g r स्क्वायर रो ओवर 18 रो, ठीक है। रो आपके पास, ये आपके पास विस्कोसिटी ईटा, ईटा विस्कोसिटी 4g r स्क्वायर रो ओवर 18 ईटा। अब यहाँ पे मैंने ये काटा नहीं है, ये आप 4 और ये आपके पास 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 बन जाएगा 4g r स्क्वायर रो ओवर 18 ईटा। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 आ जाएगा और ये आपके पास 9, तो Vt इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। या आपके पास ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये डायरेक्टिव Vt डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, जो ये टर्मिनल वेलोसिटी का आपके पास रिलेशन है, जो कि आपके पास मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। अब इसके बाद अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, आपके पास ये आपके पास टाइम इस डायरेक्शन में होगा, शुरू में आपके पास क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, जब 0 होती है ऐसा ऐसा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आपके पास ऊपर की तरफ ही, देखें वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन ऐसा ऐसा वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है तो फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, और उसके बाद वो चेंज नहीं होती। जब वो चेंज नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन भी आपके पास 0 के इक्वल होगा, फिर वो भी पैदा नहीं होगा। तो इस तरह आप वेलोसिटी को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। Like, comment, share and subscribe, and yeah, don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.